बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़िज़ अतिब्बा किराम, डॉक्टर साहबान, मैं हकीम अब्दुल्ला कासिम दवाखाना से एक मरतबा फिर एक नई डिज़ीज़ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। वो डिज़ीज़ जिसका नाम फेयर यानी खौफ, एंजाइटी, तो इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो हर एक दूसरे आदमी में मौजूद है। इस खौफज़दा दहशतज़दा माहौल में जब हम ख़बरें सुनते हैं या बाहर के मामलात देखते हैं या हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात मामलात होते हैं तो उसमें टेंशन, एंजाइटी, खौफ, ये सारे मामलात हमें दरपेश होते हैं। आए हम इसका हल और इसके इलाज की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ का शाफी इलाज मौजूद है। दवाइयों की तरफ आते हैं। इसकी सबसे पहली दवाई अर्जेंटम नाइट्रिकम है। मरीज़ भीड़ वाली जगह यानी रश वाली जगह, किसी मजमे में जाने से डरता है। स्टेज पर परफॉर्मेंस करने से भी इसे खौफ आता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाने से भी डरता है। किसी नई जगह जाने से भी इसको खौफ आता है। तालिबात में जब डेट शीट आती है तो उनमें खौफ शुरू हो जाता है। तुलबा और तालिबात जब कमरा इम्तिहान में जाती हैं तो उनको खौफ शुरू हो जाता है। किसी मेहमान की आमद हो और उसके इंतज़ार में या किसी रेलगाड़ी के इंतज़ार में मरीज़ के अंदर इस हाल शुरू हो जाते हैं। मरीज़ अगर किसी होटल वगैरह में जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है और जगह भी बंद है, तो उस खौफ की वजह से, बंद जगह के खौफ की वजह से वहाँ से वापस लौट आता है। अगली दवाई जलसीमियम है। इस दवा में भी अर्जेंटम नाइट वाली अलामतें मौजूद हैं। मरीज़ किसी भीड़ वाली जगह पर, रश वाली जगह पर जाने से कतराता है, खौफ खाता है। जज्बात या किसी बुरी खबर की वजह से मरीज़ में इस हाल शुरू हो जाते हैं। मरीज़ जब स्टेज पर जाता है तो उसमें एक खौफ की लहर पैदा होती है जिसकी वजह से मरीज़ में कपकपाहट शुरू हो जाती है और ज़बान उसकी लड़खड़ाने लगती है। तो अब इन दोनों दवाइयों में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अर्जेंटम नाइट का मरीज़ तेज़ होता है, उसके अंदर बहुत तेज़ी होती है, हर काम तेज़ी से करना चाहता है। अगर औरत है तो वो अपने घर का काम तेज़ी से और बहुत जल्दी करती है। अगर इस खातून पर कोई इजाफी काम आ पड़े यानी किसी दावत वगैरह का एहतमाम करना हो तो वो कोशिश करती है कि हर काम जल्दी से जल्दी हो जाए। हांडी में चम्मच तेज़ी से चलाएगी, खाना जल्दी से बनाएगी, सफाई सुथराई बहुत तेज़ी से करेगी, यानी इसके अंदर तेज़ी ही तेज़ी होती है। अब आइए हम जलसीमियम की तरफ चलते हैं। जलसीमियम का मरीज़ सुस्त, काहिल, लेटा रहना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता, तन्हाई पसंद होता है, खामोश रहना चाहता है और छोटे से छोटे काम को भी ये एक बहुत बड़ी मुहिम महसूस करता है। अगली दवाई लाइकोपोडियम है। मरीज में कॉन्फिडेंस लो होता है। मरीज सोचता है कि मैं सही तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। मरीज को तन्हाई से खौफ आता है। मरीज सोचता है कि उसे हालात का दबाव तोड़ फोड़ कर रख देगा। अगली दवाई एकोनाइट नेप्लिस है। मरीज में शदीद डर होता है और बेचैनी होती है। मरीज में मौत का डर होता है। मरीज को पुख्ता यकीन होता है कि वो मर जाएगा। मरीज अपने मुस्तकबिल के बारे में खौफज़दा होता है। भीड़ वाली जगह, रश वाली जगह से जाने से भी डरता है। सड़क पार करने से डरता है। दाएं बाएं देखता है कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आ रही और उसके बावजूद भी झिझकता है, रुकता है और फिर सड़क पार करता है। अजीब बात है कि अगर रात को ये 1:30-2 बजे रोड पर निकले और सड़क क्रॉस करना चाहे
تو اس صورت میں بھی خوف زدہ ہوتا ہے، حالانکہ دونوں طرف ٹریفک بالکل نہیں ہوتی۔ یہ بارہا رکتا ہے، بارہا دائیں بائیں دیکھتا ہے اور اس کے بعد یہ سڑک کراس کرتا ہے۔ اگلی دوائی سیکسینم ہے۔ مریض ریل گاڑی اور بند جگہوں میں گھٹن محسوس کرتا ہے، یعنی خوف محسوس کرتا ہے۔ جہاز میں بھی مریض گھٹن محسوس کرتا ہے اور اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اگر ٹرین میں بیٹھتا ہے یا کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کھڑکی کے پاس بیٹھوں اور وہ کھڑکی کھول کے بیٹھوں۔ اگلی دوائی کالیفاس ہے۔ اس دوا میں بھی مریض کو بھیڑ والی جگہ سے رش میں جانے سے خوف محسوس ہوتا ہے اور انزائٹی ہوتی ہے۔ اس کے اندر موت کا خوف ہوتا ہے۔ مریض کو معمولی شور سے بھی انزائٹی شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کے اندر لوگوں سے ملنے جلنے کی بالکل رغبت نہیں ہوتی۔ رات کو ڈرتا ہے۔ مریض بے حد سست ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ مریض کے اندر غنودگی کی حالت ہوتی ہے۔ حافظہ اس کا بالکل کمزور ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، بے حد سست اور کمزور ہوتا ہے۔ معمولی کام بھی اسے بہت بڑی مہم محسوس ہوتے ہیں۔ مریض شرمیلا ہوتا ہے، کسی سے بات چیت کرنے سے شرماتا ہے۔ دوستو، یہ چند ایک دعائیاں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی۔ امید ہے آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو تمام دوستوں میں اسے شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔